नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा UP SSC की सीरीज चल रही है। UP SSC में हम हिंदी सेशन चला रहे हैं और अभी हिंदी सेशन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी तक एक क्लास लगा दी है। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि ऐसे जिनकी हम अपेक्षा कर सकते हैं एग्ज़ाम में आने की, और फिलहाल में जो अभी तक एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उन सब का एक सेट बनाते हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन को। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कभी बूढ़ा ना हो इसके लिए एक शब्द चुनना है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द चुनना है। पहला है विधुर, अजर, द्विज और वृद्ध। तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ से अजर। क्या बनेगा? अजर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दूर की बातें सोचने वाला। तो दूर की बातें सोचने वाला क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है। पहला ऑप्शन दूरदर्शी, दूसरा है दूरगामी, तीसरा है दुर्गम, चौथा है नन ऑफ दीज। तो दूर की सोचने वाला एलिमिनेट कर सकते हो, दूरदर्शी। यहाँ से क्या बनेगा? दूरदर्शी। तीसरा क्वेश्चन है याचक को भी अपना डैड भोजन नहीं देना चाहिए। याचक को भी अपना उच्छित भोजन नहीं देना चाहिए। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? उच्छित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उचित। जब आवे डैड धन तब धन धुरित समान। ठीक है, तो अब क्या आए हैं सर? अब बताइए अब क्या आए हैं सर, कि ऐसा क्या है। तो क्या होता है, जब आवे संतोष धन, यानी संतोष का चीज़ का धन जो आए व्यक्ति के अंदर, तो धन धुरी सम्मान, यानी कि धन के बिना भी आपको सम्मान मिल जाएगा। ठीक है, केस पर्यावाचक है, केस का पर्यावाचक है। तो देखिए कच्छ भी होता है, कुंतल भी होता है, पश्म भी होता है, और ये सभी भी होते हैं। तो हमारा आंसर बना ये सभी। शोणित, शोणित जो होता है वो खून का होता है, का पर्यावाचक शब्द है, तो खून का होता है। बिल्कुल एकदम सिंपल है, खून का होता है। ठीक है, भानु का पर्यावाचक शब्द है। तो भानु का पर्यावाचक क्या है? सूर्य भानु का पर्यावाचक होता है। सूर्य क्या होता है? भानु का पर्यावाचक होता है। ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का वक्र होता है। ऋजु का क्या होता है बेटा? ऋजु का वक्र होता है। मेरे लाल क्या होता है? ऋजु का वक्र होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आंसर? वक्र बन जाएगा। तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 90 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करुण का विलोम शब्द है, चुनिए करुण का, जल्दी चुनिए करुण का विलोम शब्द चुनिए। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो बताइए करुण का, कानन का क्या होते हैं इनके। तो करुण का क्या होता है? करुण का मतलब होता है निष्ठन, निष्ठुर। क्या होता है? निष्ठुर। करुण मतलब होता है दया, और निष्ठुर माने होता है दया का भाव, यानी कि इसी जैसे शब्द होते हैं ऐसे में ही हम उनका अपोजिट ढूंढते हैं। अब कानन का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए कानन माने क्या होता है, कानन माने क्या होता है, जल्दी बताइए कानन माने क्या होता है। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, कानन माने क्या होता है? जंगल, और जंगल का क्या हो जाएगा? शहर। क्या हो जाएगा? वन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? शहर हो जाएगा। क्लियर। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए, उसे क्या कहा जाता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं, अवयव कहते हैं, या द्वंद्व कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति का मतलब देश में भक्ति, या देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति। अब बताइए कौन सा सही होगा? देश की भक्ति होगा ना। क्या होगा जल्दी बताओ? देश की भक्ति। और देश की भक्ति जो होता है वो की किस आते हैं? तत्पुरुष में। तो हमारा कौन सा आंसर बन गया? तत्पुरुष। गौशाला, गो के लिए शाला, ये भी कौन सा हो गया? तत्पुरुष। अरे यार सारे तो बढ़िया हैं। कौन सा है? गो के लिए शाला, यानी कि कौन सी हो गया? तत्पुरुष। ठीक है भाई, इसमें भी क्या हो गया आपका? तत्पुरुष। प्राग ऐतिहासिक काल में उपसर्ग का प्रयोग करिए। तो प्राग ऐतिहासिक काल में उपसर्ग का प्रयोग, प्राग है क्या है? जल्दी बताओ जल्दी, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है? तो इसमें क्या होता है? प्राग प्लस के ऐतिहासिक। तो प्राग वाला कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, प्राग प्लस के ऐतिहासिक। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो क्षत्रिय वाला यह होता है संयुक्त व्यंजन। समझ गए नहीं? कैसे बनता है? ये कै और सै से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्षत्रिय। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बता दो जल्दी। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? जल्दी बताओ भाई। बहुव्रीहि है, द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है। जल्दी बताओ बेटा कौन सा है? जल्दी बताओ क्या है? मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला क्या होता है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, मृत्यु पर जय विजय करने वाला। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अलम का होता है। कौन सा होता है? अलम का। अलम प्लस के कार। इस तरीके से हमने देखे अभी तक 17 क्वेश्चन। कितने देखे? 17 क्वेश्चन देख लिए बेटे हमने। अब हम करने वाले हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, ये 17 क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से हमने करे हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है। 3-3 का स्लैब बनाएंगे, 4-4 का स्लैब बनाएंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत धुआंधार होनी चाहिए हमारी। प्रैक्टिस धुआंधार होनी चाहिए, बिल्कुल धुआंधार।
ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल हल्के थे, वोकैब थी, तो इस वजह से मैंने इन्हें बोर्ड पर लिख दिया था। वोकैब में समझाने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है भाई, आपको हमने अभी एक वीडियो, अभी क्लास कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि तैयारी किस तरीके से करें, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसा करना चाहिए, करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, सबके लिए एक वीडियो बना दी है। आप जाइए उस वीडियो में देखिए और उसको समझिए क्या प्लानिंग है। उस प्लानिंग के चलते अब हम क्वेश्चन में आते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, 18वां क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए 18वां क्वेश्चन हमारा है कि आपको बताना है, आपको 18वें क्वेश्चन में जो बताना है, सीधे सीधे सिंपल सिंपल, आँख में खून तरना, आँख में खून तरना, आँख में खून उतरना, आँख में खून उतरना है आपका यहाँ पर। ठीक है भाई, आँख में खून उतरना, इसके लिए आपके हैं विकल्प, यानी क्रोध से आँख मुँह लाल होना, दूसरा है बीमार होना, तीसरा है क्रोध में अपशब्द करना, और चौथा विनाश करना। जल्दी बताइए, क्रोध में आँख मुँह लाल होना, बीमार होना, क्रोध में अपशब्द कहना और विनाश करना। तो आपका आंसर मिल गया होगा क्रोध में आँख मुँह लाल होना। क्या होता है? क्रोध में आँख मुँह लाल होना, आँख मुँह लाल होना, लाल होना, ये हमारा बनेगा इसका सही। ठीक है, 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है घी के दीपक जलाना, घी के दीपक जलाना, घी के दीपक जलाना। ठीक है भाई, घी के दीपक जलाना है। इसमें पहला ऑप्शन है दिवाली मनाना, विकास होना, खुशियाँ मनाना, उत्सव प्रिय होना। तो क्या होता है? खुशियाँ मनाना। क्या होता है इसका? खुशियाँ मनाना। क्या होता है? खुशियाँ मनाना होता है इसका आंसर। ठीक है भाई, अगर हम 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा है आपका यहाँ पर आगे है भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है। भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है त्रुटिपूर्ण। ठीक है, फिर है पर साहूकारों के चुंगल से नहीं निकल पाता और कोई त्रुटि नहीं। तो ए विकल्प में भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता। तो इसमें गलत है, क्योंकि आजीवन के साथ जो होता भर नहीं प्रयोग होता। तो यहाँ पर क्या आता है? आजीवन के साथ किसका प्रयोग नहीं होता? भर का। एक सेकंड जरा पानी देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या बना? क्या होता है? आजीवन के साथ भर का प्रयोग नहीं होता। अब 21वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये है साहित्यकार का दायित्व बल्कि उसके कारणों का विकल्प में विवेचन करते हुए श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाना है। तीसरा है वस्तु स्थिति का यथासंभव चित्रण मात्र प्रस्तुत कर देना ही नहीं। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है। सुन ले करो इसे अच्छे गौर से, सुन के याद हो जाएगा। यहाँ से 22वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 22वां क्वेश्चन हमारे यहाँ से देख लेते हैं क्या है। 22वां है शुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसे मैं लिख देता हूँ, बैल और बकरी घास चरती हैं। 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 फिर है बैल और बकरी घास चरते हैं। दूसरा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा क्या है यहाँ पर? बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरता है। ठीक है, चौथा है नन ऑफ दीज। तो हमारा कौन सा होगा? देखिए बैल और बकरी घास चरती हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर है बैल और बकरी घास चरते हैं, तो ये सही है क्योंकि बहुवचन में चरते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 22 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है भाई पहला पे 23वां क्वेश्चन है सॉरी, राम ने पेट भर मिठाई खाई। पहला है राम ने पेट भर मिठाई खाई, मिठाई खाई, गौर करिए क्या है क्वेश्चन में कमी। दूसरा विकल्प है राम ने पेट भर के मिठाई खाई। राम ने पेट भर के, राम ने पेट भर के मिठाई खाई। तीसरा विकल्प हमारा क्या है? तीसरा विकल्प है राम ने भरपेट मिठाई खाई। राम ने भर पेट मिठाई खाई। और चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा है ननोबदीज। चौथा ऑप्शन क्या है? ननोबदीज। जल्दी बताइए क्या बनेगा, जल्दी बताइए क्या बनेगा। इतना हम 24वां क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है हमारा? मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपके सौजन्य से मुग्ध हूँ। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प बेटा मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा क्या है? मैं आपको सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपकी सौजन्य पर, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। चौथा विकल्प जो हमारा बनने वाला है वो क्या है? इन तीनों में वाक्य शुद्ध, यानी कि अच्छा ननोबदीज है, ननोबदीज है। ठीक है भाई, क्लियर। 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन क्या है? 25वां तुलसीदास की रचना की है। तुलसीदास की रचना, ठीक है। तो पहला विकल्प है तुलसीदास की रचना किसने की है? किसने की है? ये देखिए पहला जो है वो कौन है आपके? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा विकल्प जो है निराला। चौथा विकल्प जो है महादेवी वर्मा, ठीक है। और चौथा है अज्ञे, ठीक है जी। 26वां क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा? 26वां क्वेश्चन है आपका वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी रचना है? किसकी रचना है वैदेही वनवास? पहला ऑप्शन जो है वो है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण। दूसरा ऑप्शन है हरिओद, हरिओद। तीसरा ऑप्शन है दिनकर। चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। तो ये आपके ऑप्शन हो गए हैं, ठीक है। करिए इसको, जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दो, बिल्कुल बहुत जल्दी फुर्ती से, ठीक है। इन सबके जवाब दो जल्दी। मैं देखता हूँ जरा आपकी क्लास ठीक चल रही नहीं चल रही यहाँ से, ठीक है भाई। बताइए जल्दी क्या है, बताओ जल्दी क्या है। देखो क्या है, राम ने क्या है यहाँ पर? राम ने पेट भर मिठाई खाई, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर राम ने पेट भर के मिठाई खाई। यहाँ पर राम ने भर पेट, तो पहले भर आता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? पहले भर पेट आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर बन गया ये, राम ने भरपेट मिठाई खाई। फिर तुलसीदास की रचना किसने की है? तुलसीदास की रचना किसने की है? निराला ने की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है इनकी रचना। फिर कहते हैं मैं आपके सौजन्य से मुग्ध हूँ, तो ये आपका सही होता है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। आपका कौन सा होता है? ये सही हो जाता है। वैदेही वनवास किसकी है? तो हरिओद की है। किसकी है? हरिओद की, ठीक है। वैदेही वनवास किसकी है? हरिओद की रचना है। क्लियर, इतना समझ गए? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? स्पीड से बहुत आप बिल्कुल देख रहे हैं ना। अब आप वीडियो बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने पूरी यहाँ पर हम 50/50 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, यानी पूरे 50 में 50 सही कराने के हिंदी में, ठीक है। तबीयत ख़राब है फिर भी हम क्लासें लगातार आपकी चला रहे हैं, क्लासें हम फिर भी आपकी चला रहे हैं तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, ठीक है।
इस चीज़ की आप चिंता करो मत, क्या कुछ भी हो जाए हमको, आपकी क्लासें लगातार चलती रहेंगी। सॉरी। अब 27वां प्रश्न है बहुत ही प्यारा। 27वां प्रश्न है बहिष्कार का संधि विच्छेद। बहिष्कार का संधि विच्छेद, ठीक है। पहला ऑप्शन है बही प्लस के कार, दूसरा ऑप्शन है बही प्लस के कार, तीसरा ऑप्शन है बहु प्लस के कार, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द छांटो, पुल्लिंग शब्द छांटो। पहला विकल्प जो है वो क्या है? वो है पखाबज, पखाबज। दूसरा विकल्प है हमारा बेटा यहाँ से पहिया, पहिया। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा है लिखावट, और चौथा ऑप्शन जो है वो बेटा हमारा वो है मंझधार, मझधार, सॉरी मझधार, मझधार। ठीक है भाई, चलिए 29वां प्रश्न देखो क्या है। 29वां प्रश्न है आपका अलंकार, ये तो हो गया है, तो उसमें 29वां क्वेश्चन है विशेषण शब्द का विलोम होगा। विशेषण शब्द का विलोम क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है विशेषण शब्द के विलोम में, विशेषण शब्द में व्याख्या। दूसरा ऑप्शन है विवेचन, विवेचन। तीसरा ऑप्शन बेटा यहाँ पर क्या है? संश्लेषण, संश्लेषण। और चौथा ऑप्शन जो है बेटा हमारा वो क्या है? विभाजन, विभाजन। ठीक है, 30वां प्रश्न देखो क्या है। 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न है कि उच्चारण के ऊपर, उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है, यानी कि उच्चारण ऊपर के दांत पर लगने से होता है, क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है इसमें दंतीय, पहला है मूर्धन्य, मूर्धन्य। दूसरा है दंतीय। तीसरा ऑप्शन बेटा इसमें है कंठीय, और चौथा ऑप्शन इसमें मेरे लाल है भैया अनुनासिक, अनुनासिक। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। बहिष्कार संधि विच्छेद है बही प्लस के कार, यानी कि विसर्ग संधि, बही प्लस के कार हो गया था। पुल्लिंग शब्द है पखारज, पहिया, लिखावट। कहते हैं लिखावट बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, पखारज नहीं है। मंझधार में बह गई, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? पहिया होगा, गाड़ी का पहिया खराब हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। विशेषण शब्द का, जो विशेषण शब्द का विलोम होता है उसे हम कहते हैं संश्लेषण। विशेषण क्या होता है? संश्लेषण। उच्चारण ऊपर के दांत पर लगने से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मेरे लाल दंतीय कहा जाता। क्या कहा जाता? उन्हें दंतीय कहा जाता। मज़ा आ रहा नहीं? बताओ, 30 प्रश्न हो गए हमारे, 30 प्रश्न हो चुके हैं जिनको हमने कर दिया है अच्छे तरीके से। अब आप मुझे बताओ कि आपको मज़ा आ रहा है 30 के 30 प्रश्नों में? ठीक है, रोज़ हम एक प्रैक्टिस सेट रख रहे हैं इसका, और आपकी तैयारी जिससे कि बेहतर ढंग से हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई, क्योंकि ऐसा है ना, हम लोग जो है ना वो कहते हैं 100 सुनार के 1 लोहार के। हम डाटा बहुत बढ़िया देंगे आपको, डाटा ऐसा देंगे कि तुम देखते रह जाओगे, अरे भाई ये तो मज़ा आ गया, तो सीधा पेपर ही बना दिया गया। ठीक है, पेपर ही कहाँ से छप गया, आप बिल्कुल ऐसा बोलोगे इसको। ठीक है, ठीक है भैया, ये तो पेपर ही छप गया है, आप वहाँ देखोगे इस चीज़ को। ठीक है, आपको जब पेपर में बैठोगे तो आपको लगेगा जैसे प्रैक्टिस सेट ही चल रहा था, कि तो हम गुरुजी का प्रैक्टिस सेट निकाल रहे थे बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वेश्चन है हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये है भाई, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि 31वां क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन
हम पानी, वाक्य है, वाक्य है यहाँ पर। वाक्य किसका है? कबीर पहला दे रखा है, कबीर, कबीर। दूसरा विकल्प जो दे रखा है, दूसरा विकल्प दे रखा है भैया रैदास, रैदास। तीसरा विकल्प दे रखा है नानक, और चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जल्दी बता दो इसको, इतने फुर्ती से बताओ, फुर्ती से, बिल्कुल आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है भाई, आंसर मिलना चाहिए, ठीक है, आंसर मिलना चाहिए। जल्दी बता दो जी क्या है, क्या है ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप करिए इसको, फुर्ती से करिए, ठीक है। तो कौन है इसके? फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पे देखिए 32वां, अभी तो हम भूल ही गए थे लिखना है हमको अभी यहाँ पर। तो 32वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 32वां क्वेश्चन है महाप्राण कौन सा वर्ण है? तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ पर है ख, दूसरा ऑप्शन है फ, तीसरा ऑप्शन है आपका घ, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है भाई। 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन देखो, 33वां क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो बनेगा कि आपका यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द पहचानो, रेखांकित शब्द पहचानो। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है सार्वनामिक विशेषण। तीसरा है भैया तीसरा है केवल सर्वनाम, और चौथा है केवल विशेषण, ये, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन में है ये आपका कि उसमें व्यंजन कौन से हैं? उसमें व्यंजन कौन से हैं? पहला ऑप्शन इसमें जो है च छ जय, पहला ऑप्शन है च छ जय। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर से और से। तीसरा ऑप्शन बेटा यहाँ पर है ए व से। चौथा ऑप्शन जो है बेटा वो क्या है? ये ले, ठीक है। 35वां प्रश्न हमारा, 35वां प्रश्न देखो, 35वां प्रश्न है अत्यधिक में विलोम है, अत्यधिक का विलोम है, अत्यधिक का विलोम है, अत्यधिक का विलोम है। पहला ऑप्शन है अनधिक, दूसरा विकल्प है अत्यल्प, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बेटा हो गया है अत्यधिक, और चौथा ऑप्शन बेटा यहाँ से हो गया है आपका अनधीन। ये है, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ इनको, जल्दी, फुर्ती से, ठीक है, फुर्ती से बताओ भाई, ठीक है, फुर्ती से बताओ, फुर्ती से। 35 क्वेश्चन हो गए, 35 क्वेश्चन हो गए हैं भाई, करो जल्दी। नो टाइम वेस्ट, गुड टाइम स्टार्ट फॉर यू एंड मी, ठीक है। देखिए क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वाक्य जो है वो किसका? कबीर का है, ठीक है। आगे महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो महाप्राण में आपको बताता हूँ, देखो, एक होते हैं अल्पप्राण, ठीक है, एक होते हैं अल्पप्राण, एक होते हैं महाप्राण। महाप्राण जो होते हैं वो 2 और 4 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 2 और 4 होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, सॉरी, महाप्राण नहीं है, ठीक है, महाप्राण नहीं, ये पूछा है महाप्राण कौन सा वर्ण नहीं है? अच्छा, नहीं छूट गया था, नहीं है। तो देखिए महाप्राण कहते हैं 2 4, अल्पप्राण क्या होते हैं 1 3 5, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण जो होते हैं पहला दूसरा चौथा। तो देखिए ख दूसरा है, होगा, फ दूसरा है, होगा, और चौथा कै ख घ चौथा है,
ठीक है, तो होगा। तो अब कौन सा हो गया, नन ऑफ दीज। कौन सा हो गया, नन ऑफ दीज। यह पुस्तक किसकी है, जब किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाता है और उसकी विशेषता बताता है। जब कोई पुस्तक यानी जब किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाता है तो उसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं उसको बेटा। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, स है, क्या होते हैं, स है। उसमें व्यंजन वो होते हैं जब उनको उच्चारण करते समय जीव जो है मुंह के किसी विशेष स्थान से आकर घर्षण करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं उसमें पैदा होती है। ये आपका होता है स है, ठीक है। अब है अत्यधिक का विलोम क्या है, तो अति अल्प होता है, अत्यधिक का बहुत ज़्यादा, अति अल्प का बहुत कम। इस तरीके से आपके 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। मज़ा आ गया आपका, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, धुआं था उड़ा दिया प्रैक्टिस सेट का आपने, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही जानदार। चलिए 36वां क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आपको। 36वां क्वेश्चन क्या है, 36वां क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी तरफ लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझ से खड़ा नहीं हुआ जाता है, क्या है, पहला है कृतवाच्य, ठीक है, दूसरा है कर्मवाच्य वाच्य, तीसरा है भाववाच्य और चौथा है नन ऑफ दिस, ठीक है। 37वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, तत्सम, तद्भव और तत्सम में कौन सा मेल गलत है, यानी कि तद्भव और तत्सम में मेल गलत है, तो पहला कौन सा गलत है, पहले देखते हैं क्या है गलत। लुनाई डैश, क्या है, लुनाई डैश लावण्यता। दूसरा ऑप्शन में क्या है, लोंग लवंग। तीसरा ऑप्शन जो है बेटा, तीसरा ऑप्शन है आंत और अंत्र। चौथा ऑप्शन जो है वो है आयशु और आदेश, ये है चौथा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 38वां प्रश्न देख लेंगे। 38वां, हाँ भाई, यहाँ पर बताना है स्कंदगुप्त, यहाँ पर हो रहा है संस्कृति के 4 अध्याय के 4 अध्याय के लेखक बताने हैं, ठीक है। तो पहले लेखक कौन है, मिश्र, दूसरा लेखक कौन है, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन बेटा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन जो है बेटा, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखो क्या है, इतना तो हो गया। 39वां क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे बताना है कि परिमल के लेखक कौन है, परिमल के लेखक कौन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है भूषण, दूसरा ऑप्शन जो है वह है देव, जिन्हें देवदत्त कहते थे। तीसरा नाम जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो है आपका भूषण हो गया, निराला हो गया, अच्छा निराला। ये हो गए 4 ऑप्शन। 40वां प्रश्न और देख लेते हैं यहाँ पर। 40वां प्रश्न क्या है, 40वां प्रश्न है भाई हमारे यहाँ से, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ प्रकृति का है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, इसका पहला ऑप्शन है सनातन,
इसका दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन, प्राचीन। तीसरा ऑप्शन है पुरातन, 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 ठीक है, पुरातन। फिर है अधुनातन, अधुनातन, ठीक है। ये हैं आपके 40, यानी कि आज अब 5 क्वेश्चन हो गए आपके, 40 पे हम निकल चुके हैं यहाँ से। देखिए क्या है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो जिसमें कर्ता की प्रधानता कृतवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, इसमें भाव की प्रधानता क्रिया की प्रधानता वो होता है भाववाच्य। तद्भव और तत्सम में कौन सा अलग है, कौन सा गलत है, तो आंत्र का अंतर नहीं होता है, यानी कि आंत का क्या नहीं होता, अंतर नहीं होता है। थोड़ा सा ये अलग अलग है बिल्कुल, क्या है, आंत का अंतर, क्या आंत्र होता है, ठीक है। तो लोम का ये भी सही है, ये भी ठीक है, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय किसके हैं, रामधारी सिंह दिनकर के, ठीक है। परिमल के जो लेखक हैं वो कौन है, परिमल के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में कौन सा शब्द भिन्न अर्थ है, तो अधुनातन जो होता है वो भिन्न अर्थ होता है। क्या अधुनातन जो है भिन्न अर्थ है, यहाँ पर क्या है भाई, अधुनातन भिन्न अर्थ है। क्लियर, ठीक है। ये आपके हो चुके हैं 40 प्रश्न। चालीस प्रश्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 41वां 41 प्रश्न है, ऐसा पत्र क्या होता है जो सरकार द्वारा संबंधित विभागों को दिया जाता है। पहला है परिपत्र, दूसरा है शासन आदेश, तीसरा है अधिसूचना और चौथा है तार, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, ठीक है। ये तो देखिए इसमें है आपका विभीषण, पहला है विभीषण, दूसरा ऑप्शन है बृहणी, बृहणी, तीसरा ऑप्शन है जगत गुरु, जगत गुरु, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका है गृहिणी, गृहिणी। 43वां क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन है, अर्वाचीन का शब्द है, अर्वाचीन का विलोम, विलोम है। तो पहला है अर्वाचीन का विलोम है, पहला में अधुनातन, अधुनातन, दूसरे में है आपका प्राचीन, प्राचीन, तीसरे में है आपका अद्यतन और चौथे में है आपका सनातन, सनातन। रचना के आधार पर शब्द होते हैं, रचना के आधार पर शब्द होते हैं, ठीक है। 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार के और 4 प्रकार के, ठीक है। तो 44वां क्वेश्चन ये आ गया आपका, ठीक है भाई। 44वां क्वेश्चन समझो अब जरा, ऐसा पत्र क्या होता है जो सरकार द्वारा संबंधित विभाग को दिया जाता है, उसे कहते हैं हम शासन आदेश। क्या कहते हैं उसको, शासन आदेश कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध क्या है, बृहणी, बृहणी गलत होता है, ठीक है। अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन, अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन, ठीक है। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये 44 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, ठीक है भाई। ठीक, चलो देखते हैं आगे।
आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। आगे क्वेश्चन में क्या है उन्हें देख लेते हैं, फुर्ती से देख लेते हैं वो आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो अपने, क्योंकि आपको किस तरीके से करना पेपर बनाना है। क्योंकि ऐसा होता है ना परीक्षा में ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो देखिए अब यहाँ पर है अमेंडमेंट, यानी कि 45वां क्वेश्चन क्या है। 45वां क्वेश्चन है अमेंडमेंट, AMEND, फिर है MENT। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है का सटीक हिंदी शब्द, सटीक हिंदी शब्द, सटीक हिंदी शब्द। यहाँ पर पहला विकल्प है शोधन, दूसरा है संशोधन, तीसरा है समाशोधन, समाशोधन, और चौथा ऑप्शन जो है वो है आपका प्रशोधन, प्रशोधन। ठीक, 46वां क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन है सूरसागर के रचिता हैं, सूरसागर के रचिता हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो है आपका विद्यापति, दूसरे में है आपके जयदेव, तीसरे विकल्प में जो है तुलसीदास, और चौथा ऑप्शन है सूरदास। ठीक है, फिर है 47वां क्वेश्चन, प्रेम आश्रय शाखा के कवि हैं। ठीक है जी, प्रेम आश्रय शाखा के कवि हैं। तो पहला है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कबीरदास, और चौथा है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है भाई, ये हैं आपके। ठीक है, देखो इसमें अमेंडमेंट का सटीक हिंदी शब्द क्या होता है, तो इसका होता है संशोधन। अमेंडमेंट का सटीक शब्द क्या होता है, वो होता है संशोधन। कहते हैं नहीं अमेंडमेंट हुआ है अभी सूरसागर की थी, सूरदास की। अब यह है प्रेमाश्रय शाखा के, देखो तुलसीदास जो हैं वो किसके हैं, वो रामाश्रय, राम काव्य के भक्ति। ठीक है, सूरदास जो हैं ये कृष्ण, और ये ज्ञान आश्रय, और ये जो होते हैं ये होते हैं प्रेम के। ठीक है, जो तो आपके कौन से हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, कौन हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो चुके हैं। हमारे 47% हो चुके हैं, 3% हो रहे हैं, उनको अभी जल्दी करते हैं। ठीक है भाई, प्रैक्टिस धुआंधार, बातें नहीं ज़्यादा। ठीक है जी, बातें बिल्कुल नहीं करनी है हमको, बिल्कुल भी नहीं करनी है। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन है, अल्पप्राण पूछ लिया है, कौन से में, 48 में। अल्पप्राण व्यंजन है। पहला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है इन्होंने भैया, अल्पप्राण में अल्पप्राण है, पहला व्यंजन ऑप्शन दे रखा ख ग, पहला है ख, फिर है ग, तीसरे में है आपका घ, और चौथे ऑप्शन में है आपका ठ। हिसाब लगाओ, इसे जल्दी हिसाब लगाओ आप इतने। ठीक है, मैं इतना 2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ फटाफट। आपकी बहुत फुर्ती से चल रही है प्रैक्टिस, बहुत फुर्ती से, इतनी फुर्ती से नहीं करवाएगा कोई भी प्रैक्टिस। आपको बहुत बातें करते हैं, बहुत टाइम चापते हैं तुम्हारा। ठीक है, निम्न में से रूढ़ शब्द है, निम्न में से रूढ़ बोला, योग रूढ़, अच्छा योग रूढ़ शब्द है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें, पीला, पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है जलज, तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो है आपका पर, और चौथा ऑप्शन बेटा इसमें है आपका दूध वाला। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न प्रैक्टिस सेट का 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है भाई, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो
तो यहाँ पर पूछा है गे, चे, वे, से। गे, चे, वे और से। जल्दी बता दो क्या है, जल्दी फुर्ती से। 50% हो चुके हैं हमारे यहाँ से। अल्पप्राण में होता, देखिए अल्पप्राण महाप्राण, तो अल्पप्राण में होता 1, 3, 5 और महाप्राण में होता 2, 4। ठीक है, ऐसे ही घोषत्व में होता 1, 2, घोष में, घोषत्व यानी अघोष में, घोष में कितना होता है 1, 2 और स घोष में जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 3, 4, 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ पहला, दूसरा। यहाँ पर होता अल्पप्राण, तो पहला देख लो कौन सा नहीं है, तीसरा देखो ग होता तीसरा, हो गया जी आंसर। निम्न में से कौन योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ होता है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ठीक है, तो जलज हो गया, जल प्लस के जय, जलज। तो युग दो रूढ़ शब्दों का मिलकर जो बना जाता है वो क्या बना जाता है, योग रूढ़ बनता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये रे होते हैं, कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले वे। तो यहाँ पर देखिए च है, कभी आप सोच रहे हो यह सोचो इसको, तो स नहीं हो सकता, च नहीं हो सकता, ग नहीं हो सकता, क्या होगा, वह होगा। तो इस तरीके से आज हमारा पेपर सेट हो चुका है 2, हमने प्रैक्टिस की है, आज पेपर 2 हो चुका है। आपको मज़ा आ रहा होगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरीके से आपकी 2000 तैयारी चलती रहेगी और बिल्कुल सटीक, हम बने बनाए प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल सटीक आपको बनाकर मेहनत करके कहाँ से लेवल आता, एनालिसिस कर करके पेपरों को जब हम आपको पेपर बना के दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कई सारे पेपरों के हम एक पेपर बना रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से बता रहे हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं खूब अच्छे से हम। ठीक है, तो ऐसी तैयारी के लिए जुड़े रहिए और जो पहली बार चैनल पर हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हम मिलते हैं कल इसी सेशन पर, इसी समय। जय हिंद, जय भारत।